झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा जिसको द्वारा निर्मित न्यू बारेडी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही जिसको द्वारा जिम्मेवार परिवार डोर टू डोर कैंपेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खूबसूरत पार्क का सौगात दिया है। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जिसको ने करीब 3 एकड़ में फैले खाली मैदान को बृहद पार्क में तब्दील कर दिया है। पांडे मैदान से सटे इस क्षेत्र पर पहले लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। काफी कोशिशों के बाद जिसको मैदान को खाली कराने में सफल रही है। अब न्यू बारेडी पार्क के रूप में इसे विकसित किया गया है। इस दौरान जिसको के कचरा प्रबंधन को लेकर शुरू किए गए डोर टू डोर अभियान जिम्मेदार परिवार का शुभारंभ भी किया गया। इस पार्क में बुजुर्गों और बच्चों के लिए अलग अलग कॉर्नर्स बनाए गए हैं, जहां दोनों वर्ग अपने हम उम्र के साथ समय बिता सकेंगे। इस न्यू बारेडी पार्क के उद्घाटन के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री सह क्षेत्र के विधायक रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के अन्य शहरों में से सबसे अच्छा शहर जमशेदपुर है। जमशेदपुर की जनता से जो वायदा किया गया था, जिसे 4 वर्ष की लगातार मेहनत का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा गया कि 5 जुलाई से पूरे झारखंड में 2 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं और 2018 तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और काफी सीनियर सिटीजन वर्षों से इस पांडे मैदान को पार्क का रूप दिया गया और मुझे खुशी है कि टाटा स्टील के सौजन्य से जिसको आज इस काम को मूर्त रूप देने का काम किया, तो मैं टाटा स्टील और जिसको को भी बधाई देना चाहता हूँ। जमशेदजी नासरवान जी की एक सोच थी, जब टाटा स्टील की स्थापना हुई थी, उनकी सोच थी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, सड़क के किनारे वृक्ष हो, पार्क हो, सामाजिक संस्थाएं के लिए सामुदायिक भवन हो, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां सोसाइटी करे। और इस सोच को सिर्फ टाटा स्टील ने नहीं, जमशेदपुर के वासियों ने भी अंगीकृत किया। और यही कारण है कि झारखंड के अन्य शहरों से जमशेदपुर शहर को हम 110 में आए चाहे ना आए, इंडिया के बेस्ट 10 में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये सभी जानते हैं कि झारखंड के बेस्ट शहर जमशेदपुर। झारखंड सरकार ने भी तय किया जो 5 जुलाई से हम लोग 2 करोड़ पेड़ पूरे झारखंड में लगाए। राज्य सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में गांव के नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार देना है और पंचायतों से 100 लड़के लड़कियों को चिन्हित करते हुए उन्हें रोजगार देने का लक्ष्य है, जिससे राज्य में गरीबी दूर हो पाएगी। अभी हमने 700 करोड़ रुपया झारखंड के नौजवान नवयुवतियों को स्किल करने में पूरे 4404 पंचायत में बनाई है। वो गांव-गांव पंचायत घूम के हर पंचायत से 100 लड़के लड़कियां को चिन्हित कर और चिन्हित करके झारखंड के लोगों इस नौजवान नवयुवतियों को स्किल कर। आप सबको पता है कि 2016 में हमने 16-17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड, जिसमें 3 लाख करोड़ का एमयू हुए थे और 3 महीने के अंदर हमने 700 करोड़ रुपए का धरती में काम शुरू। ये जो स्किल्ड लड़के लड़कियां हमें झारखंड में ही रोजगार देंगे और जुलाई में करीब 16,000 करोड़ का निवेश का फिर जमीन में उतारने का काम शुरुआत। पूरे झारखंड में हॉकी के खिलाड़ियों के लिए अब खुशखबरी है। जी हां, झारखंड का पहला और अपना हॉकी स्टेडियम जमशेदपुर शहर में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड का ये पहला हॉकी स्टेडियम है जो राज्य और शहर के खिलाड़ियों के लिए काफी कारगर साबित होगा। इस स्टेडियम को ISWP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार किया जा रहा है। शहर के प्रमुख टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। लगभग ये स्टेडियम बनकर तैयार है और इसी माह के अंत तक इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि झारखंड राज्य का ये पहला हॉकी स्टेडियम है और इससे पूर्व यहाँ के खिलाड़ियों के पास खुले मैदान के अलावे खेलने के लिए कोई स्टेडियम उपलब्ध नहीं था और इस कारण से यहाँ हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था और दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ के खिलाड़ी
कम प्रशिक्षित भी थे। स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी माह के अंत तक इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे आम खिलाड़ियों के लिए सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है टाटा स्टील के द्वारा, जो कि एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड है ये, और ये झारखंड का पहला ग्राउंड है और इसका इस महीना के अंत तक लगभग उम्मीद है कि तैयार हो जाने का। अगला महीना से इसका इनोवेशन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर ग्राउंड जो है खेल के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। जमशेदपुर शहर में अब तक मानसून नहीं पहुंचा है और इस कारण से अब शहर के प्रमुख दार्शनिक स्थल यानी टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की कमी दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पूरा टाटा जू अपने पर्यटकों के बिना वीरान सा नजर आने लगा है। आपको बता दें कि जून माह के मध्य में अमूमन शहर में मानसून का प्रवेश हो ही जाता है, पर इस वर्ष अब तक बारिश का नामो निशान नहीं है। शहर का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और इसका असर शहर के पर्यटन स्थलों पर भी देखा जा रहा है। शहर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की घोर कमी दिखाई पड़ रही है। जू में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण है सिर्फ और सिर्फ गर्मी। शहर की गर्मी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग अपने घरों से बाहर तक निकल नहीं पा रहे हैं। टाटा जू में पर्यटकों को गाड़ियों में घुमाने वाले ड्राइवरों की माने तो दिन के समय में पूरा जू खाली रहता है। सूरज ढलने के बाद इक्के दुक्के ही पर्यटक जू में पहुंच रहे हैं। चला रहे हैं जूलॉजिकल पार्क में और यही जानवर वगैरह दिखाने का है। सानी अभी तो सर उतना कोई खास नहीं, लेकिन ये है कि विजिटर बहुत कम आ रहा है सर। ऑफ सीजन है और गर्मी का वजह से विजिटर बहुत कम आ रहे हैं सर। गर्मी बहुत है सर, 44-45 डिग्री की गर्मी है सर। विजिटर लोग गर्मी की वजह से आ रहे नहीं सर। सेकंड हाफ में थोड़े आ रहे 4 बजे के बाद, वो लोग थोड़े घूमते हैं। फर्स्ट हाफ में तो एकदम 1-2 गाड़ी चलती है, उसके बाद फिर एकदम खड़े हो जाते हैं। हाँ सर, हम लोग को भी परेशानी है। धूप में हम लोग भी बैठे रहते हैं कि कोई विजिटर आएंगे तो घुमाएंगे, तो उन लोग का वेट करते हैं सर, और ऐसे वेट करते करते समय पार हो जा रहा है सर। वहीं दूसरी ओर टाटा जू के निदेशक की माने तो गर्मी के मद्देनजर जानवरों के लिए भी सभी चीजों की व्यवस्था की गई है। एक एक्शन प्लान के तहत इनके खाने में और दिनचर्या में भी परिवर्तन किया गया है, परंतु पर्यटकों की कमी जू में इन दिनों देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कमी का एकमात्र कारण है गर्मी। एमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग ने जो हमारा समर एक्शन प्लान है, ग्रीष्मकालीन एक्शन प्लान, हम लोग विंटर्स के खत्म होते ही या स्प्रिंग के खत्म होते ही इसको रूपायन या उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं। तो वही एक्शन प्लान के तहत सारे जानवरों को पूरा सुविधा दिया जा रहा है, जिससे कि उनको गर्मी कम लगे। पक्षियों के यहाँ पे उनके छत के ऊपर पुआल बिछा दिया गया है, जिससे कि गर्मी कम रहे। बड़े जो जानवर हैं, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, इनको नहलाया जा रहा है 2 बार करके दिन में। 24 घंटा हर जानवर को पानी दिया जा रहा है, जिससे कि पानी पीने का इनको कोई दिक्कत ना हो। और साथ साथ में तो डॉक्टरों का भी पूरा ध्यान रह रहा है। वो अपने तरफ से जिस तरह से उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाए या कुछ और विटामिन सप्लीमेंट्स दिया जाए, उसका 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं। देखिए, जानवर तो हर कोई यहाँ पे परेशान है, मनुष्य तक परेशान है। हमारे विजिटर्स तक कम हो गए हैं गर्मी के कारण। तो इसलिए ऐसा कोई खास हम नहीं कह सकते कि खास इसी जानवर को तकलीफ है, हर जानवर को तकलीफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला कार्य समिति की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री रघुबर दास शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की अपील सबों से की। भाजपा महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने महिला मोर्चा को मजबूती देने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह सदस्यों से की। साथ ही साथ पंचायत स्तर तक पहुंचकर समस्याओं को चिन्हित करने की बातें भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उन्नति की ओर अग्रसर है तथा विश्व की सबसे सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने मंडल तथा जिला स्तर की भाजपा नेत्रियों को एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी। वहीं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मेहनत करने पर भी बल दिया। वहीं इस अवसर पर जैक बोर्ड में उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई। हमारा झारखंड में जो
2014 में इलेक्शन हुआ था तो राज्य में हमें लगभग 45 लाख वोट पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमें इसे 1 करोड़ करना, तो 1 करोड़ करने के लिए हमें पंचायत स्तर, गांव स्तर तक पार्टी का विस्तार करना, और तभी जाकर जब 2019 के विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो तो वोट का परसेंटेज 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया। जब तक सशक्त महिला मोर्चा नहीं होगी तब तक सशक्त बीजेपी नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देश और राज्य की आधी आबादी महिला है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगा तब तक देश सशक्त नहीं। और इसलिए आपने देखा होगा आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा जो महिलाओं की तकलीफ, दुख को किस प्रकार झेलते हुए 70 वर्ष तक चलता रहा है। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में भव्य योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शहर के निजी स्कूलों में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही कई स्कूलों में 1 माह का शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। एक निजी स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उनके स्कूल में पूरे 1 माह तक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और आसपास के लोगों को भी योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि लोग योग से अपने आप को स्वस्थ रख सके। 21 मई से लेकर करके 21 जून तक लगातार चलेगा। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसके माध्यम से हम लोग आस पड़ोस के छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को, बच्चों को, अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को और अपने देश के जितने भी समर्पित हैं जो निरोग रहना चाहते हैं उन्हें योग के करा करके जागृत कराना चाहते हैं। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को एक बहुत बड़ा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आयोजन होने जा रहा है। उसकी भी तैयारी के साथ साथ कर रहे हैं और इसकी जानकारी दे रहे हैं कि रीगल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूर्वी सिंहभूम के प्रशासन की ओर से किया गया। गमरिया प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर मौजे के 30 हेक्टेयर वन भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई निरंतर जारी है। वहीं वन विभाग मौन है। वन विभाग के नाक के नीचे धड़ल्ले से जारी है। यहाँ पेड़ों की कटाई पर अब तक प्रशासन भी मौन दिख रही है। गमरिया प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर मौजे में 30 हेक्टेयर की वन भूमि पर लगे इन पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। एक और सरकार द्वारा पर्यावरण दिवस को कई वायदे कर पेड़ लगाने की अपील जनता से की जा रही है, तो कई जगह नए नए पौधे भी लगाए गए हैं। पर अगर बलरामपुर की बात करें तो ये सभी वायदे यहाँ फेल होता नजर आ रहा है। वन विभाग के नाक के नीचे चल रहा है ये कारनामा। वहीं वन विभाग की खामोशी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी मौन है। पेड़ों की कटाई इस कदर जारी रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये वन भूमि बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। झारखंड सरकार ने भी तय किया जो 5 जुलाई से हम लोग 2 करोड़ पेड़ पूरे झारखंड में लगाए। जैसे हम लोगों को इसमें जो वायु मिलता है, वातावरण, इसमें हम पब्लिक को शांत मिलता है। अब हम पब्लिक के लिए बहुत फायदा भी है और इसमें लापरवाही है आपको, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखभाल करना चाहिए। वो पेड़ लगा दिया छोड़ दिया तो कटेगा ही पब्लिक। जलावन के लिए कोई काट के ले जाता है, कोई कुछ करता है, कोई घर के लिए ले जाता है। लेकिन देखा जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे कट रहे हैं। हाँ। तो कहीं लकड़ी माफिया तो नहीं काट रहे हैं? लकड़ी माफिया नहीं काट रहा है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। हम लोग कैसे विरोध करेंगे? मान लीजिए हमारा घर का बगल का आदमी काटेगा, कुछ भी लेके जाएगा, उसको हम विरोध करेंगे, फिर हम लोग गाँव घर लाठी डंडा शुरू हो जाएगा। ये तो हम लोग का विरोध करने का भी जिम्मेवार उतना नहीं बनता है। लेकिन क्या उचित है? उचित तो नहीं है। जमशेदपुर के घाटशिला स्थित अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भालकी पंचायत के बागजाता गांव की रहने वाली दुखनी सबर इन दिनों सरकारी उपेक्षा की शिकार है। सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद इन सबरों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। सरकार एक तरफ सबर जाति के लिए विशेष योजनाएं लेकर आई है, क्योंकि झारखंड के विलुप्त होते सबर जाति को बचाने के लिए सरकार ढेर सारी योजनाएं जो ला रही है, लेकिन इस गांव की दुखनी सबर
भीख मांगकर अपने और अपने बीमार बेटे के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा पा रही है। 3 वर्ष पूर्व पति चेतन सबर की बीमारी से मौत के बाद कुदरत ने दुखनी से आशियाना भी छीन लिया। घर में आग लग जाने से सारे सामान इसके जलकर खाक हो गए। दुखनी का कहना है कि पति के रहते सरकारी राशन मिलता था, उसके साथ 20 किलो चावल अतिरिक्त भी मिला करता था, पर आज कुछ भी नहीं है, ना पेंशन, ना राशन, ना ही घर। अब भीख मांगकर ही इनका गुजारा हो रहा है। তোর কত বয়স হচ্ছে? 3-10। পেনশন মিলে? পেনশন নাই। আর রেশন মিলে? নাই। কিছু নাই? কিছু নাই। কেমন করে খাচ্ছো তাইলে? আর এই যে বাঙি গেছি খাচ্ছি। সকালে কটার সময় মাগতে বাইরাস? বাইরে এই বাসি আমরা না। একদিনে কত চাল হয়ে যায়? এই পরব গাই আসিছি আমার পিয়া লাগে, লাজ লাগে, লজ্জা লাগে। পরব গাই মাঝে কতদিন হলো চাল মিলে নাই? 2 দিন হয়েছে। আগে মিলতো? হ্যাঁ, বুড়াটা ছিল ওখানে মরতে মরতে तब मिले नहीं ছিল। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिवस को ध्यान में रखते हुए आदितपुर फुटबॉल मैदान में संस्था वीरांगना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरायकेला जिले के आदितपुर फुटबॉल मैदान में संस्था वीरांगना ने महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं ने रक्तदान जैसे पुण्य कार्य के माध्यम से उन्हें स्मरण किया। गरीब तथा जरूरतमंदों के सहायतार्थ यहाँ इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्याणी शरण ने रक्तदात्रियों का यहाँ हौसला बुलंद किया। मातृशक्ति के रूप में आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई श्रद्धांजलि दिवस है और उस पर हमारी बहनें जो है ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी संख्या में ऐसा होना चाहिए। रक्तदान महादान कहा गया है और हमारी महिलाएं जो है आज के में वो 18वीं सदी नहीं है, आज 21वीं सदी आ गई है। लोग जागरूक इस तरह दिखा रहे हैं कि हम लोग भी वीरांगना परिवार से आते हैं और हम लोग भी हर एक कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के करने के लिए अपने आप में सक्षम हैं। ASISC जोनल इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दिन सीनियर बॉयज व गर्ल्स का ट्रायल लिया गया। इससे पूर्व जूनियर ग्रुप का ट्रायल हो चुका है। इस ट्रायल से चयनित खिलाड़ियों को रांची में आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। आपको बता दें कि जूनियर तथा सीनियर बॉयज व गर्ल्स के कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो आगे खेलेंगे। इस ट्रायल के बाद हर एक कैटेगरी से 2-2 खिलाड़ियों को चुना जाएगा जो रांची में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन के खेल में सीनियर बॉयज व गर्ल्स का ट्रायल लिया गया जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ऐसा है कि हमारे आईसीएसई काउंसिल हर साल एक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज के टूर्नामेंट्स करते हैं जो हर रीजन वाइज, हर जोन वाइज और हर से क्वालिफाई किए हुए बच्चे नेशनल लेवल में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हम लोगों ने बैडमिंटन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो आज जो मैच चल रहा है वो जोनल इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। यहाँ से जूनियर और सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में सिलेक्ट किए हुए बच्चे रांची जाएंगे। रांची में जुलाई महीने में इनका रीजनल चैंपियनशिप होगा। कल जूनियर्स का टीम का सिलेक्शन हो गया है, जूनियर में सिंगल्स और डबल्स का सिलेक्शन हो गया है, आज सीनियर्स का सिलेक्शन हो रहा है। साक्षी स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मेगा कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राहकों को बैंकों के प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई। इस मेगा कस्टमर मीट में कस्टमर को सुख सुविधाओं की जानकारी जहां दी गई वहीं बैंकों की स्कीम के बारे में भी बताया गया। यूनाइटेड बैंक के चीफ मैनेजर नित्यानंद झा ने हाउसिंग लोन के संबंध में भी ग्राहकों को विस्तार से जानकारी दी।
बैंक की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली हर सुविधाओं से इस दौरान ग्राहकों को रूबरू कराया गया। ये ग्राहक दिवस मनाया जा रहा है पूरे बैंक में, हमारे जो है पूरे इंडिया में जो है तो ये ग्राहक दिवस मनाया जा रहा है। ग्राहक के सम्मान में ग्राहक जितने हैं उनको सभी ब्रांच में बुलाया गया है उनसे, और उनको मेरे बैंक के बारे में जानकारी, सरकारी योजना है उसके बारे में जानकारी, और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और उनको बढ़िया से बढ़िया क्या सेवा दे सकें, सभी के बारे में हम लोग उनको बताते हैं। और ये बातचीत जो कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, इसके लिए हम माननीय एलडीएम साहब को भी बुलाए थे, भी आए थे। ये ब्लॉक आए हैं, ये मैनेजर हैं, ब्लॉक मैनेजर भी आए हैं, और जितनी जानकारी है उन लोगों का सरकार के संबंधित और बैंक से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं सभी के बारे में हम लोग बताए हैं। मैं आवासहीन जो है उनको मकान दिया जाए, इसके लिए सरकार की योजना को बैंक के थ्रू पास करने में हम लोग सहायता करें, मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।